नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। यह राजनीति शास्त्र क्लास 6 चैप्टर 10 का विषय है। यहाँ पर दो शब्द आया है, पहला लोकतंत्र और शासन। यही दो शब्द पूरा राजनीति शास्त्र है। इसी दो शब्द के इर्द गिर्द पूरा राजनीति विज्ञान घूमता है। और लोकतंत्र और शासन को आप समझ गए तो आप लोग राजनीति समझ गए, राजनीति शास्त्र समझ गए, भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी समझ गए। शासन का आधार है नियम, और नियम जो है निर्देश के बाद बनते हैं। जैसे आपके माँ बाप शुरुआत में देखते होंगे कि पहले वो निर्देश देते हैं कि बेटा चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। जब आप मान लेते हैं इस चीज़ को तो ठीक है, और जब आप इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं तब फिर नियम बनाना पड़ता है। और नियम अनिवार्य कर दिया जाता है कि बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलना है, चोरी करके कहीं से कुछ नहीं लाना है। और इसके बाद भी यदि आप चोरी करके ले आते हैं तब क्या होता है कि आपको थप्पड़ पड़ती है, माँ बाप से दंड मिलता है। तो ये विनियम हो गया। तो हम लोग तीन शब्द है यहाँ पर, निर्देश, इंस्ट्रक्शन, नियम और विनियम। किसी कार्य को लागू करने का तरीका या मार्गदर्शन, गाइडेंस। आप परीक्षा में बैठते हैं तो निर्देश दिए जाते हैं किस तरह प्रश्न पत्र का जवाब देना है और कितना शब्दों में देना है। अधिकांश बच्चे अभी यही नहीं समझ पाते हैं कि निर्देश दिया हुआ है 50 शब्द में जवाब देना है तो वो 500 शब्द में जवाब देते हैं या 10 शब्द में जवाब देते हैं। इससे आपका जो इम्प्रेशन है वो भी खराब होता है, और यदि आप बहुत ज़्यादा शब्दों में जवाब देंगे तो अगला प्रश्न भी छूटेंगे। तो निर्देश को समझना जरूरी है और उसका पालन भी करना जरूरी है। नियम जो है व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित मानक है, स्टैंडर्ड है। अब नियम क्यों बने, तो दो चीज है। जहां पर एक से अधिक आदमी होंगे या समुदाय रहेगा तो वहां पर डिसएग्रीमेंट होगा, मतभेद लोगों में होगा। जानवरों में यही होता है। हर लिविंग बीइंग, जितना भी जीवित प्राणी है, तो आप देखिएगा कि यदि गली में 10 कुत्ते हैं तो उनमें भी मतभेद हो जाता है। तो फिर नियम बनता है कि तुमको उधर रहना है और हमको इधर रहना है, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना है। और हस्तक्षेप करते हैं तो नियम के तरह युद्ध शुरू हो जाता है, और फिर जो है विनियम के तहत दंड मिलता है। कानून और कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विस्तृत सरकारी नियम विनियम कहलाता है। यह विनियम जो है ये सरकारी नियम है, और कानून जो होता है वो विशेष नियम होता है। मतलब स्पेसिफिक रूल्स को कानून बोलते हैं। हर रूल्स कानून नहीं होगा। हाँ, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनका पालन करना एकदम अनिवार्य है समाज में सद्भाव और व्यवस्था बनाने के लिए, तो उसको विनियम कहेंगे। अब जैसे ट्रेन है, उसमें जंजीर
लगी रहती है कि आपातकाल में जंजीर खींचकर ट्रेन को खड़ी कर देना है, तो उसके बगल में आप निर्देश पढ़िएगा कि निर्देश लिखा रहता है कि कब खींचना है और कब नहीं खींचना है। मतलब निर्देश में क्या करना है क्या नहीं करना है ये स्पष्ट बताया जाता है। उसके नियम होते हैं, और जब नियम के तहत कोई जंजीर खींचता है तो स्वागत है, अन्यथा जो है उसको दंड दिया जाता है। दंड में भी लिखा रहता है कि दंड क्या मिलेगा, तो जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकती है या दोनों हो सकती है, वो जज पर निर्भर करता है। तो सजा देने का काम न्यायालय का है, नियम बनाने का काम सरकार का है, और उसको विनियम और किसी विशेष कानून को बनाने के लिए विनियम ये भी सरकार बनाती है। यह जो है सुझावात्मक होता है, सजेस्टिव होता है। आप माने या ना माने, आप मानेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं मानेंगे तो आपका नुकसान है। तो यह सजेस्टिव होता है। आप इसके पक्ष या विपक्ष में तर्क दे सकते हैं कि नहीं ये नहीं करने से भलाई है, तो ये सुझावात्मक होता है, सजेस्टिव होता है। हाँ, लेकिन परीक्षा में जो निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर दे या किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, तो आपको किन्हीं 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है, 6 का नहीं देना है। यदि 4 का भी दीजिएगा तो 1 का नंबर कटेगा। यह अनिवार्य, मैंडेटरी या कंपलसरी होता है, नियम फॉलो करना ही पड़ेगा। परीक्षा में नियम है कि आपको 8 बजे से पहले अंदर प्रवेश कर जाना है, तो 8 का मतलब 8, वहाँ पर 8 एक भी नहीं। यह बाध्यकारी, बाइंडिंग या ऑब्लिगेटरी होता है। विनियम जो है बाध्यकारी होता है, ये फोर्सफुली आपको मानना पड़ेगा, अन्यथा जुर्माना लगेगा या मनाया जाएगा। जैसे आप जब सड़क पर चलते हैं तो हेलमेट पहनना, ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप हेलमेट पहन कर चले। यदि और हेलमेट कैसा होना चाहिए इसके लिए नियम बनाया गया है कि कितना उसमें दबाव। अब ऐसे हेलमेट का मतलब ये नहीं है कि आप तरबूजा का छिलका पहन ले वो भी हेलमेट हो गया, या कपड़ा बांध ले वो हेलमेट हो गया, नहीं। हेलमेट भी ISI मार्का का होना चाहिए, कोई भी हेलमेट नहीं चलेगा। हेलमेट जो सर्टिफाइड है वो होना चाहिए, इसके लिए नियम बनाए गए हैं, और बाजाब्ता उस नियम के तहत हेलमेट का जो है जांच होता है, फिर सर्टिफिकेट मिलते हैं। अब यदि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो विनियम के तहत आपको फाइन देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा, और जो है आपके सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और मान लीजिए कोई कंपनी बनाया हेलमेट और वो जो है नियम का पालन नहीं किया, वो कमज़ोर बना दिया, तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा विनियम के तहत। इसके लिए सरकार नियम बना रखी है कि कितना जुर्माना लेना है। कार्य आसान बनाने हेतु तो कोई भी व्यक्ति या संस्था इसको निर्देश दे सकता है। और सबसे अच्छा आप देख सकते हैं कि माँ बाप जो है निर्देश देते हैं छोटे बच्चों को, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उल्टा किसको निर्देश देते हैं? माँ बाप को, जो सही नहीं है। आपको माँ बाप को हमेशा ही सम्मान देना चाहिए और करना चाहिए। समूह या संस्था के भीतर लागू होता है, स्कूल, खेल संघ या छोटे समूह द्वारा बनाया जाता है। सरकार या वैधानिक निकाय, जैसे कि RBI हो गया, सेबी हो गया। तो RBI वैधानिक निकाय है और ये भी विनियम बनाती है। आप देखिए कि विनियामक बोर्ड होती है सेबी का। उल्लंघन करने पर आमतौर पर कोई दंड नहीं इसमें मिलता है, सिर्फ हिदायत देकर छोड़ दी जाती है कि अगले बार से इस तरह नहीं करना। इस पर संस्थागत कार्रवाई हो सकती है, आपको विद्यालय से सस्पेंशन मिल सकता है नियम तोड़ेंगे तो। और कानूनी कार्रवाई विनियम में है, जुर्माना या जेल होगा। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी इसमें रहता है। जैसे परीक्षा में प्रश्न हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिया रहता है।
समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ साझा नियमों की आवश्यकता होती है, और यही नियम जो है समाज में व्यवस्था और सद्भाव, ऑर्डर एंड हार्मनी बनाए रखने के लिए अनिवार्य भी होते हैं। सरकार किसी अधिनियम एक्ट को लागू करने के लिए गाइडलाइन बनाती है तो उसे विनियम कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि शासन क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कौन बनाता है। आप प्रश्न करना शुरू कर देंगे तो आप विषय वस्तु को समझना शुरू कर देंगे। प्रश्न बनेंगे तो जवाब मिलेंगे, प्रश्न आप नहीं बना पाइएगा, आपका जवाब आपका नहीं रहेगा, वो किताब का जवाब रहेगा, वो किसी दूसरे का जवाब रहेगा, किसी दूसरे टीचर का। आप खुद से प्रश्न बनाइए, तब आप खुद जवाब ढूंढिएगा तो वो जवाब आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।